मित्रों, क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर डर लगता है? तो यह कहानी आपके लिए ही है, जिसमें एक छोटा सा चूहा जो बहुत डरपोक था, अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव करता है कि वह अपने डर पर काबू पाना सीख जाता है। यदि आप इस कहानी को पूरी तरह सुन लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज से आप अपने डर को अपने ऊपर हावी होने से रोक पाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे किनारे पर एक चूहे का बिल था। वह चूहा बहुत कम ही अपने बिल से बाहर निकलता था, केवल तब जब उसे बहुत ज्यादा भूख लगती। उसी बरगद के नीचे एक महान संत ध्यान करते थे। एक दिन जब वह संत ध्यान में लीन थे तो उनके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। संत ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने फिर से ध्यान करना शुरू किया, लेकिन वही रोने की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार उन्होंने ध्यान से चारों ओर नजर दौड़ाई तो पाया कि वह आवाज एक छोटे से बिल के अंदर से आ रही थी। संत ने पुकारा, कौन है? बाहर आओ। कुछ क्षण बाद उस बिल से एक छोटा चूहा डरते डरते बाहर आया। संत ने पूछा, क्या हुआ छोटे चूहे, तुम क्यों रो रहे हो? चूहा रोते हुए बोला, महान संत, मैं कई दिनों से भूखा हूं। संत ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या तुम्हें खाना नहीं मिल रहा? चूहा बोला, ऐसी बात नहीं है महान संत, खाना तो बाहर मिल सकता है, लेकिन मुझे बिल से बाहर निकलने में बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाहर नहीं आता। संत ने फिर पूछा, लेकिन क्यों डरते हो, बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चूहा बोला, मुझे डर है कि अगर मैं बाहर गया तो कहीं कोई बिल्ली मुझे खा न ले। चूहे की बात सुनकर संत को पर दया आ गई। संत ने कहा, छोटे चूहे, मैं अपने ज्ञान और शक्ति से तुम्हें बिल्ली बना देता हूं, ताकि तुम्हें किसी बिल्ली से डर न लगे। चूहा तैयार हो गया। संत ने अपने तप और विद्या की शक्ति से चूहे को एक बिल्ली में बदल दिया। अब चूहा, जो बिल्ली बन चुका था, बहुत खुश था। उसे अब किसी बिल्ली से डर नहीं लगता था और वह जंगल में इधर उधर घूमकर आनंद से जीवन जीने लगा। कुछ दिन बाद जब बिल्ली खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, तभी कुछ कुत्तों का झुंड उसके पीछे पड़ गया। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी और रोते हुए फिर संत के पास पहुंची। महान संत, मुझे अब भी डर लग रहा है, बिल्ली ने कहा। संत ने पूछा, क्या हुआ? बिल्ली ने पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर संत ने उसे बिल्ली से कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनने के बाद उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलने लगी। अब वह निडर होकर इधर उधर घूमता और अपनी जिंदगी से खुश था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह बाहर घूमने गया तो अचानक एक खूंखार शेर उसके पीछे पड़ गया। शेर के पीछे पड़ने पर कुत्ते का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागा और किसी तरह अपनी जान बचाकर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां महान संत ध्यान लगा रहे थे। सांसें फूल रही थी, आंखों में डर साफ झलक रहा था। कुत्ता, जो पहले चूहा था, ने घबरा कर कहा, महान संत, मुझे अब भी डर लग रहा है। मैंने सोचा था बिल्ली से कुत्ता बनने के बाद कोई मुझसे बड़ा दुश्मन नहीं होगा, लेकिन अब शेर के डर ने मेरी नींद और चैन छीन लिया है। महान संत ने मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनी और बोले, तो क्या अब तुम शेर बनना चाहोगे? कुत्ते ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ महान संत, अगर मैं शेर बन गया तो फिर मुझसे कोई बड़ा जानवर नहीं होगा और मुझे कभी डर नहीं लगेगा। संत ने अपने ज्ञान और तप की शक्ति से कुत्ते को एक बलशाली, गर्वित और गर्जन करने वाला शेर बना दिया। अब वह जंगल का सबसे ताकतवर जीव था। उसकी दहाड़ सुनकर बाकी जानवर डरकर भाग जाते थे। पहली बार उसने खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। शेर अब बेखौफ जंगल में घूमता, शिकार करता और अपने जीवन का आनंद लेता। लेकिन एक दिन जब वह नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी एक शिकारी ने दूर से उसकी ओर तीर चलाया। तीर उसके कान के पास से निकलकर पेड़ में धंस गया। शेर की आंखों में डर की एक पुरानी भूली बिसरी छाया फिर लौट आई। उसने सोचा, मैं तो जंगल का राजा हूं, लेकिन इंसान के सामने भी मैं बेबस हूं। अब अगर किसी शिकारी ने मुझे मार दिया तो
डरा सहमा शेर फिर से भागकर महान संत के पास पहुंचा और बोला, महान संत, लगता है कि मैं कभी भी इस डर से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। चाहे मैं चूहा रहा, बिल्ली बना या कुत्ता, अब तो शेर बनकर भी डर मेरे साथ ही है। महान संत ने गहरी सांस ली और कहा, छोटे, तुम ये समझ क्यों नहीं पाते कि डर किसी रूप से खत्म नहीं होता। डर तुम्हारे बाहर की चीज नहीं, यह तुम्हारे मन के भीतर है। जब तक तुम अपने मन को नहीं बदलोगे, तब तक चाहे मैं तुम्हें जो भी बना दूं, डर तुम्हारे साथ रहेगा। शेर ने उलझन में पूछा, तो मैं क्या करूं महान संत? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने भीतर साहस जगाना होगा। डर पर विजय पाने का एक ही तरीका है, डर का सामना करना, न कि उससे भागना। अगर तुम शिकारी से डरते हो तो भागने के बजाय उसका सामना करो। अगर तुम बिल्ली से डरते हो तो बिल से बाहर निकलकर उसे देखो। जब तुम डर का सामना करोगे तब डर खुद ही भाग जाएगा। संत ने आगे कहा, मैं तुम्हें फिर से चूहा बना देता हूं ताकि तुम समझ सको कि ताकत रूप बदलने से नहीं, बल्कि मन की शक्ति से आती है। और संत ने मंत्र पढ़कर शेर को फिर से छोटे चूहे में बदल दिया। पहले तो चूहा हैरान हुआ, लेकिन संत के शब्द उसके दिल में उतर चुके थे। उस दिन के बाद चूहे ने ठान लिया कि वह हर दिन अपने डर का सामना करेगा। पहले उसने बिल से बाहर निकलना शुरू किया। पहले दिन वह कुछ कदम चला और फिर जल्दी से लौट आया। दूसरे दिन वह थोड़ा और आगे गया। धीरे धीरे वह जंगल के कई हिस्सों में बिना डर के जाने लगा। एक दिन वही बिल्ली जो पहले उसकी दुश्मन थी, उसके सामने आ गई। पहले तो दिल जोर से धड़का, लेकिन फिर उसने संत के शब्द याद किए, डर का सामना करो। वह वहीं खड़ा रहा। बिल्ली ने उसे देखा, लेकिन वह शांति से अपने रास्ते चल दी। कुछ महीनों बाद चूहा ई इतना निडर हो गया कि अब वह बिल्कुल नहीं घबराता था। अब वह जानता था कि डर रूप में नहीं, बल्कि सोच में रहता है। महान संत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने वह सीख ली है जो शायद बड़े बड़े योद्धा भी नहीं सीख पाते। डर को भगाने के लिए तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने की जरूरत है। कहानी से सीख, डर हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। हम चाहे जितने ताकतवर बन जाए, अगर मन में डर है तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। इसी तरह हमेशा कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और माइंड फ्यूल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।